बीजेपी की 240 सीट घटकर 237 हो जाएगी। क्या आने वाले दिनों में बीजेपी को और भी बड़े झटके लगने वाले हैं? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। 24 लोकसभा चुनाव के परिणाम तो बीजेपी को पहले ही झटका दे चुका है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। ये हमारा कहना नहीं है, एक बड़े नेता का कहना है। दरअसल बीजेपी ने 240 सीट पर बहुमत हासिल की है और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि 240 सीट घटकर 237 सीट होने वाली है। केंद्र में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन गई है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ ग्रहण करके अपने कार्यभार को भी संभाल लिए हैं। इस बीच एक पार्टी के नेता ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 सांसद जल्द ही पार्टी छोड़ने वाले हैं, जिसके कारण लोकसभा चुनाव में 240 सीट पाने वाली बीजेपी घटकर 237 सीट पे आ जाएगी। वहीं इस दावे से सियासी गलियारों में अब हलचल जो है वो तेज हो गई है। दरअसल ये दावा ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के सांसद साकेत गोखले ने किया है। उनका कहना है कि भाजपा के 3 सांसद टीएमसी के संपर्क में हैं और लोकसभा में जल्दी भाजपा की ताकत घटकर 237 ही रह जाएगी। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को 240 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जो कि बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे है। ऐसे में बीजेपी फिलहाल टीडीपी और जदयू जैसे कई दलों के साथ मिलकर केंद्र में गठबंधन की सरकार चला रही है। अगर ऐसे वक्त में बीजेपी के 3 सांसद अपने पाले को बदल लेते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी। वहीं साकेत गोखले के बयान पर बंगाल भाजपा ने जवाब दिया है और कहा है कि ऐसे दावे बेबुनियाद है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की प्रदेश इकाई एकजुट है। टीएमसी के राज्यसभा मेंबर गोखले ने अपने एक्स पर कहा है कि अभी लोकसभा में भाजपा का संख्या बल जो है वो 240 है, इंडिया अलायंस का 337 है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के 3 सांसद हमारे संपर्क में हैं और जल्द ही एक सुखद आश्चर्य होगा। इसके बाद भाजपा का संख्या जो है वो घटकर 237 रह जाएगा, जबकि इंडिया गठबंधन की सांसदों की संख्या जो है वो बढ़कर 240 हो जाएगी। उन्होंने नरेंद्र मोदी का गठबंधन टिकाऊ नहीं बताया है, ज्यादा दिन चलने वाली नहीं ये गठबंधन है। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 29 सीट पर जीत दर्ज की है। राज्य में भाजपा की सीट संख्या 2019 में 18 से घटकर 12 पर हो गई है। वहीं गोखले के दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि तृणमूल दिन के सपने देख रही है। 2014 से ही तृणमूल कांग्रेस केंद्र सरकार में महत्वपूर्ण ताकत बनने के दिन की सपने देखते हुए चल रही है, लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं हो पाया है। 3 बार इनकी उम्मीद टूटी है। भाजपा और राजग एकजुट है। तो आप देख सकते हैं कि अब भाजपा की सीटों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि भाजपा 240 सीट जो खुद अकेले बहुमत पर लेकर आई है वो बहुमत कम होने वाली है। 240 की जगह 237 सीट अब आने वाले दिनों में होने वाले हैं। अब देखना होगा कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है या फिर ये बातें हवा की तरह उड़ जाएंगी। फिलहाल इस अपडेट में